खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा बड़े मधुर नाम में आप सबकी सुख और सलामती हो। आज हम बात करेंगे नाइट प्रेयर के बारे में, रात की प्रार्थना के विषय में। कई लोग बड़े कंफ्यूज रहते हैं रात की प्रार्थना को लेकर, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो रात की प्रार्थना है वो हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए हम एक वचन से इस सरमन को हम शुरू करते हैं। हम खुदावंद के वचन को पढ़ेंगे मत्ती 26 और उसके 40 वचन से लिखा। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो आप इस वचन से समझ गए होंगे कि अगर हम सोते हैं और प्रार्थना नहीं करते तो इसका मतलब है कि हम खुद ब खुद परीक्षा में जाने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह को गसमनी बाग में विरोधी पकड़ने वाले थे तो वचन में लिखा, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ वहां पर प्रार्थना कर रहा था। हालेलुया। और खुदावन ने कहा अपने चेलों को एक जगह पे छोड़ा प्रार्थना करने के लिए, और वचन में लिखा वह थोड़ी ही दूर जाकर वो अकेले में पिता परमेश्वर से बातें करने लगा और प्रार्थना करने लगा। और उसने चेलों को ये बात बोली थी कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो हम इस बात को बड़ी बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए गए तो जो सबसे प्रिय दास प्रभु यीशु मसीह का पतरस, और वही परीक्षा में चला गया। बाइबल बताती है कि उसने प्रभु यीशु मसीह को धिक्कारा और उसने ये बात बोल दी कि कौन है यीशु मसीह, मैं उसे नहीं जानता। इसका मतलब यही है कि वो प्रार्थना में नहीं था, और खास करके वो रात की प्रार्थना में नहीं था। इसीलिए उसने परमेश्वर का इनकार कर दिया कि मैं उसे नहीं जानता। हालेलुया। सो बड़े सारे लोग इस वचन को इस तरीके से लेते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो, और प्रभु का वचन हमें आत्मा में जागने के लिए कहता है, शरीर में जागने के लिए नहीं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं जब तक आप अपने शरीर को जगाना नहीं सिखाते, आपका आत्मा कभी भी जाग नहीं पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब एक और वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। मत्ती 14 को हम पढ़ेंगे, उसके 23 से लिखा, मैं लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह अकेला था। मतलब वो पिता परमेश्वर के साथ बातें करने को पहाड़ पर अकेला चला गया था। लिखा, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी, और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को जाने के लिए कहा तो वो समय जो था वो शाम का समय था। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेज दिया, और वचन बताता है, वचन कहता है कि वो अकेला पहाड़ के ऊपर चला गया परमेश्वर से बातें करने के लिए। और परमेश्वर का वचन बयान करता है कि रात के चौथे पहर, मतलब मिडनाइट में, वो झील के ऊपर चलता हुआ उनके पास आया। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि सारी रात प्रभु यीशु मसीह ने पिता से बातें करी, उसके साथ संगति करी, उससे अभिषेक को ग्रहण किया, उससे बड़ी आग को, बड़ी सामर्थ को ग्रहण किया, और वो सामर्थ प्रभु यीशु मसीह के अंदर इतनी ज्यादा आ गई थी कि वो पानी पर चल के अपने चेलों के पास पहुंच गया। आमीन। हालेलुया। जिस
चेलों को गए हुए काफी घंटे बीत गए, वो भी नाव के ऊपर जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह पैदल चल के जा रहे हैं। और वचन बताता है कि वो उनसे आगे निकलने को था, पानी के ऊपर चलते चलते। इसका मतलब यही है कि आपका और मेरा प्रिय परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह भी रात तक पिता के साथ संगति को बनाए रखता था। हालेलुया। और मैंने मेरे प्रियो में आपको बताना चाहता हूँ, रात को सिर्फ एक जागने की बात नहीं है। बड़े सारे लोग रात को जागते हैं। अगर हम चेलों की बात करें तो चेले भी नाव के ऊपर जाग रहे थे। अब चेले भी जाग रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह भी उस पहाड़ पर जाग रहे हैं। बस फर्क इतना है कि वो पिता के साथ संगति में है, वो प्रार्थना में है और चेले प्रार्थना में नहीं है। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने पिता के साथ संगति करके बड़े अभिषेक को पाया और चेले उस बात को समझ नहीं पाए। बड़े सारे लोग हैं जो रातों रात जागते हैं। बड़े सारे लोग सोशल मीडिया पर रहते हैं, यूट्यूब के ऊपर रहते हैं, फेसबुक के ऊपर रहते हैं, जागते वो भी हैं। पर हमें समझना ये है कि हमें जागना तो है, लेकिन हमने संगति किसके साथ करनी है। बड़े सारे लोग ऐसे हैं जो कब्रिस्तान में शैतानी के कामों को करते हैं, वो भी जागते हैं। हालेलुया। वो शैतानी ताकतों के साथ कितना ज्यादा वफादार है। और हम मसीह होके भी प्रभु के साथ टाइम बिताना नहीं चाहते। और यही कारण है कि आपके जीवन में बड़ी बीमारियां आती हैं, लाचारियां आती हैं, शैतान आपको घेरता है और आप नीचे की नीचे धंस जाते हैं और कभी आप आगे बढ़ नहीं पाते। और आप होते मसीह में हैं, होते आप प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, लेकिन आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स दिखती नहीं है, क्योंकि आप वो क्रिश्चियन नहीं हो, वो मसीह आप नहीं हो जो मसीह प्रभु यीशु नासरी आपको बनाना चाहता है। मेरे प्रियो, अपने और मेरे प्रिय परमेश्वर को फॉलो करें। जैसे वो रातों रात, वो कई रातें वो परमेश्वर के साथ बिताया करता था, पिता यहोवा के साथ अपने मन को तैयार करो। अगर शैतानिक लोग कब्रिस्तानों में जाके वो गलत तरीके की वो विचक्राफ्ट, जादू टूने कर सकते हैं, हालेलुया, तो हम असली क्रिश्चियन जो सच्चे खुदा को मानने वाले लोग हैं, तो फिर वो रातें परमेश्वर के साथ क्यों ना बिताएंगे। शैतानिक लोग कब्रिस्तानों में बैठ के वो बुत प्रतिष्ठित करते हैं, वो शैतानिक पूजाएं करते हैं, वो दुष्ट आत्माओं को लोगों के घरों में बेचते हैं उनको बीमार करने के लिए। और शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं है कि अगर उनको दुष्ट आत्माओं के ऊपर अधिकार है, अथॉरिटी है कि उनसे वो गलत काम करवाएं, तो परमेश्वर ने बहुत सारी गिफ्ट हमारे लिए भी रखे हैं, बहुत सारे तोहफे जो हैं वो हमारे लिए भी रखे हैं। और आप जानते हो तोहफे क्या है? वो तोहफे परमेश्वर के सामर्थी स्वर्ग दूत हैं। तो शैतानिक लोग रात को दुष्ट आत्मा को भेजते, लोगों को बीमार करने के लिए, बहुत सारी गलत चीजें करने के लिए, तो परमेश्वर ने अपने स्वर्ग दूतों को तैनात किया है आपके जीवन में। आमीन। खुदावंत ने अपने स्वर्ग दूत आपको प्रोवाइड किए कि वो आपकी रक्षा अगवाही कर सके, वो रात को आपके साथ आपकी हेल्प कर सके। पर लेकिन जब तक आप रात की प्रार्थना में नहीं है, स्वर्गदूत कदापि आपकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आप रात को जाग कर आप घुटनों के बल आके आप परमेश्वर के साथ संगति में हैं, तो मैं खुदावंत का दास आपको मैं शब्द देता हूं, मैं आपको बोलता हूं कि परमेश्वर के स्वर्ग दूत आपको फॉलो करेंगे। आप जहां भी जाएंगे, परमेश्वर के सामर्थी एंजल उसके वचन के द्वारा आपके आगे और पीछे चलेंगे। हालेलुया, आमीन। अगर आप रात को घुटनों के ऊपर प्रार्थना कर रहे हैं, तो स्वर्ग दूत आपकी बातों को मानेंगे। आमीन,
हालेलुया। जैसे शैतानी के लोग दुष्ट आत्माओं को भेजते लोगों को बीमार करने के लिए, अगर आप रात की प्रार्थना में हैं तो आप सामर्थी स्वर्ग दूतों को भेज सकते हैं लोगों को आजाद करने के लिए, लोगों को डिलीवर करने के लिए, लोगों को हील करने के लिए, लोगों की जिंदगियों में बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करने के लिए, बड़े बंधे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए। आमीन, हालेलुया। तो रात की प्रार्थना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि रात के समय बहुतायत से स्वर्ग से परमेश्वर के स्वर्गदूत आते हैं आपको ब्लेसिंग्स देने के लिए। और अगर आप जाग रहे हैं, अगर आप रात की प्रार्थना में हैं, तो स्वर्गदूत आपको ब्लेसिंग देंगे। जैसे पूरी बाइबल भरी पड़ी है स्वर्गदूतों के वचनों से। हालेलुया। स्वर्गदूतों को परमेश्वर भेजता अपने लोगों को आशीष देने के लिए, अपनी 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 ब्लेसिंग जो सबकी होती है परमेश्वर में, जब वो अच्छे तरीके से परमेश्वर में खराई से चलते हैं, जो दिन रात प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, तो वो परमेश्वर वो ब्लेसिंग, वो आशीष अपने स्वर्गदूतों के द्वारा उनके लिए वो प्रोवाइड करता है, उनके लिए वो भेजता है। हालेलुया। तो मैं एक और वचन आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं। पहला राजाओं उसकी 3 उसकी 16 से पढ़ेंगे। लिखा, उस समय 2 वेश्याएं राजा के पास आकर उसके सन्मुख खड़ी हुई। उनमें से एक स्त्री कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मैं और यह स्त्री दोनों एक ही घर में रहती हैं, और उसके संग घर में रहते हुए मेरे एक बालक हुआ। लिखा, फिर मेरे जच्चा के 3 दिन के बाद ऐसा हुआ कि यह स्त्री भी जच्चा हो गई। हम तो संग ही संग थी, हम दोनों को छोड़कर घर में और कोई भी ना था, और रात में इस स्त्री का बालक उसके नीचे दबकर मर गया। तब उसने आधी रात को उठकर, जब तेरी दासी सो रही थी, तब मेरा लड़का मेरे पास से लेकर अपनी छाती में रखा, और अपना मरा हुआ बालक मेरी छाती में लिटा दिया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप इस वचन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। वो माँ कैसी माँ होगी जिसको ये नहीं पता कि उसका बालक उसके नीचे आकर दब के मर चुका है। हालेलुया। जब आप रात को सोते हैं तो शैतान ऐसे ही करता है। जब एक क्रिश्चियन रात को सोता है तो शैतान आता है, वो मरी हुई ब्लेसिंग रख के, और वो आपके जीवित ब्लेसिंग को चुरा लेता है। और अब आप सारा जीवन रोते रहते हैं कि मेरी जिंदगी में ब्लेसिंग क्यों नहीं है, मेरी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं है। मेरे आस पड़ोस के क्रिश्चियन वो आगे बढ़ रहे हैं, वो आत्मा में आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअली, फिजिकली, फाइनेंशियली, वो हर एक तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में कोई भी ग्रोथ जो है वो नहीं है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप नाइट प्रेयर में बढ़े, रात की प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि आप जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो हमेशा अपने आप को चौकन्ने रखो, अपने आप को एक्टिव रखो, ताकत में बनाए रखो, क्योंकि मेरा परमेश्वर हमेशा एक्टिव लोगों को लाइक करता है। अगर हम खुदावंत के 12 चेलों के बारे में पढ़े, 12 दासों के बारे में पढ़ते हैं, तो इनमें से कोई भी जो है वो बिना काम के नहीं था, कोई भी फ्री नहीं बैठा था, सब अपना काम धंधा करने वाले लोग थे। मतलब वो एक्टिव लोग थे, वो मेहनत करने वाले लोग थे, और मेहनत करने वाले लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। अगर आप अपनी जिंदगी में एफर्ट्स नहीं लगा रहे तो मेरे प्रियो इस बात को याद रखो, आप कभी भी परमेश्वर से कोई भी जो आशीष है वो नहीं ले पाएंगे। अपने आप को तैयार करो रात की प्रार्थना के लिए, परमेश्वर आपके साथ है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जिंदा बड़े नाम में लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावन
जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, इस वीडियो को देखे परमेश्वर, तेरा आत्मा इन्हें छुए, टच करे, स्पर्श करे परमेश्वर। और खुदावंद तेरा रूह पाक पवित्र आत्मा खुदावंद रात की प्रार्थना में इनकी मदद और सहायता करे प्रभु। और जब तेरे लोग रात की प्रार्थना करें परमेश्वर, तो स्वर्ग से खुदावंद सामर्थी स्वर्ग दूत इनको फॉलो करें, इनको टच करें, इनकी आवाज को सुने परमेश्वर, और वो इनके आदेश को माने परमेश्वर। और तेरे बड़े चमत्कार, बड़े काम इनके जिंदगियों में होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। पिता, मैं तेरा दास होने के नाते मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, आशीषित करता हूँ। मेरा विश्वास है आपने किया है खुदावंद, मेरा विश्वास है मैंने जब भी प्रार्थना करी है खुदावंद, आपने अपने दास की प्रार्थनाओं को सुना है और उत्तर दिया खुदावंद। तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, सब कहे